अल्लाह के रसूल की एक हदीस है, बड़ी सुनने वाली है। अल्लाह के रसूल कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक ऊंट की लगाम और घोड़े की रस्सी तुमसे बात ना करे। तो सहाबा इकराम ने कभी सोचा होगा कि एक ऐसी ऊंट की रस्सी होगी और एक ऐसी घोड़े की लगाम होगी जो हमसे बात करती होगी। पर 2023 में आप ओला या उबर किसी टैक्सी में बैठे या वो जो गूगल की मदद से नेविगेट कर रहा है, तो आप देखिए क्या होता है। आप जैसी एक्सेलरेशन दबाते हैं तो गूगल बोलता है इन 300 मीटर्स टर्न लेफ्ट। जैसे ही आप ब्रेक दबाते हैं ग्रामर चेंज हो जाता है, आफ्टर 300 मीटर्स टर्न लेफ्ट। और जैसे ही 300 मीटर पार करते हैं गूगल कहता है टर्न लेफ्ट। या रसूल अल्लाह, आपने ये 1444 साल पहले देख लिया था। वो एक्सीलरेटर घोड़े की लगाम है और वो ब्रेक ऊंट की रस्सी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ के एपिसोड के साथ हाज़िर है। काफ़ी देर के बाद आ रहा है। ये जो मैंने एपिसोड सुनाया, आपका इत्तेफाक होना, मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ के हवाले से ये शुरू करते हैं जी। गुड न्यूज़ पहले चल जाते हैं। आई लव यू टू मलक साहब, बाकी काम भी कर दो। मलक साहब को काम कहा हुआ हो जाएगा इंशाल्लाह, पहले भी कर दिया। बड़े चंगे बंदे ने, कभी मान लिया तो कभी ना मनिया, मेरी धी है। मेरी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे अपने असूल पर कायम रहने की रहनुमाई की है। मैं किसी भी मामले में सियासी फरीक ना बनूं। मलिक रियाज साहब कह रहे हैं ट्विटर के ऊपर, अभी मैंने किया, तकरीबन 7.5 लोगों ने उसको लाइक भी कर लिया और फॉरवर्ड भी कर दिया। अब 1 साल से ज़्यादा अरसे से मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत दबाव है। दुबई में मलिक साहब, ये इंग्लैंड, ये दुबई रहते, लेकिन मैं कभी भी किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मुझसे सियासी मकासद के लिए प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करे। मुझे सियासी मकासद के लिए प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में जदीद इन प्रोजेक्ट मुतारफ़ करवाने पर मुझे और मेरे कारोबार को हमेशा निशाना बनाया गया। आई लव यू टू मलिक साहब। 1996 से आज तक मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की सज़ा भुगत रहा हूँ। मेरा आशा किसी और वजह से मलिक साहब की शक्ल देख के होता है, बाजी बीना की शक्ल देख के भी होता है। मैंने माजी में अल्लाह ताला की मदद से इस तरह के दबाव की पूरी हिम्मत और ताकत के साथ सामना किया। आज भी ज़ाती हैसियत से मैं और मेरे हैसियत में मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, एवर माई डेड बॉडी, आई लव यू टू। अपनी बीमार हालत और परेशानी के बावजूद मैं अल्लाह की मदद से इस मुसीबत का सामना करने के लिए साबित कदम हूँ। रोज़ाना मालियाती कारोबारी नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूँ, बिल्कुल सही, और पूरी तरह दीवार के साथ धकेल दिया जा रहा हूँ। पता नहीं केड़ा इनका मशीर है तकरीर लिखने, लेकिन किसी दबाव के हथकंडों के सामने हथियार नहीं डालूंगा। अल्लाह ताला इस मुश्किल दौर में इज़्ज़त के साथ मेरी रहनुमाई और मदद करेगा और मुझे सुरखरू करेगा इंशाल्लाह। ये मलिक रियाज साहब का है जी। अभी मेरे ख्याल 3 दिन पहले हमारे चौधरी नेम ढिल्लों साहब इसके बेटे के साथ थे, फिर हेलो हाय हो रही थी, ये वो। अब इसके पापा जाने की बात, मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल में लाई है, लेकिन बाद लोगों के होता है ना, वो उनको पता नहीं होता किस टाइम अल्लाह ताला दस्तक दे रहा होता है। उस दिन मैंने राणा साहब जो हमारे ना प्रॉपर्टी आइकॉन, उनको इसके बेटे के साथ मिलवाना था, कहना था कोई कम शम दिया कर, कोई डाटिया उधर दे लाहौर में कोई ये वो, लेकिन राणा साहब बदमस्त थे। चलो ठीक है, ये तो थी अच्छी खबर है। खान साहब के लिए जुल्फी पे और शहजाद अकबर पे, अली मीन गंडापुर पे, फरा गोगी के ऊपर दबाव इतना डाला जा रहा है, कहते निकलता बाहर आंदा पिया। हाँ जी, आप देख रहे पसे पर्दा सच है, बाहर आंदा पिया तो इन्हों अंदर तक नास्ते कोई आओ कोई पक्का केस दो, कोई भी नहीं माना। अल्लाह ताला की मदद आती है।
کریں گے، کل کر لیں گے. ISI میں جو چینجنگ آ رہی ہے اس کے اوپر کر لیں گے. فضلو کی ملاقات پہ بھی بات کر لیں گے. مریم کا کھاتا کھل گیا، امیر شرافت، اس پہ بھی بات کرنی. مونا خان ایتھلیٹ یہ ہمارے ہمسائے میں پکڑی گئی، تو میں نے اس کو ٹویٹر پہ لکھا تھا، مجھے پوری ڈیٹیل دے، اپنا موبائل بھی میں نے اپنا واٹس ایپ بھی لکھا. تو ایک دو ٹلی آئی، اس کے بعد آئی نہیں، میرے کو ڈر گئی ہے. ہماری ایتھلیٹ پکڑی گئی تھی امبیسی نے چھڑا لیا، پتہ نہیں چلی گئی یا نہیں گئی، اللہ پتہ. کرکٹ کے پر بھی بات کرنی ہے. 23 سکور سے ہار گیا، تو میں نے وہ رمیز راجہ کا سنا دیا تھا آپ کو. تو میں نے کہا چلو یہی علی مین گنڈا پور جو ہے اس کے اوپر بھی بحث کریں گے، وہ اس کے اوپر بات کریں گے. کھڑکانا ہے اس کو. آج ملاقات ہوئی ہے کوئی آدھا پونا گھنٹہ. اچھا جی، اب آ جی بری خبر کے اوپر. اچھی خبر، بری خبر. جب یہاں کوئی چپڑاسی بھرتی کرتے ہیں نا، تو اس سے بھی پرائیویٹ تو نہیں لیکن گورنمنٹ کے میں کو کہتے جہاں ہمارے یہ اپرووڈ ہے، یا سول اسپتال سے یا ڈسٹرکٹ اسپتال سے یا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال سے اپنے میڈیکل لے کے آ، اور پی این تجھے بھرتی کرنا ہے، 10-15 ہزار تنخواہ دینی، اس کے لیے بھی اپنا میڈیکل کرا کے لیا. اچھا جی، اور بھی آفیسر بھی ہوتے پھر بھی میں کہ 2-3 دفعہ خلیل الرحمان میرے کا مر گیا، جنرل اسپتال نہیں سروس اسپتال کے سامنے تھا. بس ایسے ہی فارمیلٹی ہوتی کرنے کرانا کیا ہوتا ہے، ڈنڈا پاور والا ہونا چاہیے، تو جہاں مرضی لولا لنگڑا چلا جائے پھر ہو جاتا بھرتی. اچھا جی، لیفٹیننٹ بھرتی ہوتے ہیں، وہ جو گاڑی کے نیچے دیا نا بریگیڈیئر کا بیٹا ہے، جو انہوں نے سینیٹر تھے جماعت اسلامی والے، اب تو ریٹائر ہو گئے، انہوں نے جو اسرائیل کے حوالے سے لگایا ہوا کیمپ، وہاں پہ لوگ سوئے ہوئے تھے، اوپر سے ایک لیفٹیننٹ کپی پروگرام تھا وہ چڑھ گیا، 2-3 بندے شہید کر دیے. وہ ایک حارض سروس بریگیڈیئر ہے ISI میں، اور گاڑی بھی ISI کی تھی، اور وہ بندے رونتا چلا گیا. آپ بھی خود لیفٹیننٹ ہے گا، اس کو پکڑ لیا بھائی. اسلام آباد میں سول علاقے میں واردات ہوئی، سول اس کے ساتھ ہوا، تو تو نے اس میں کیوں کر دیا ملٹری پولیس کے حوالے کر دیا. اس کا باپ کسی نے کرنا ہے، کوئی جب باپ ISI میں ہو تو پھر کیا کرے گا.